दोस्तों आज का विषय है कि केतु अष्टम भाव में कैसा फल देता है। इनको तीन तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अष्टम भाव क्या है, ये तो मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि अष्टम भाव जीवन में बहुत बड़े बदलाव का भाव है, आकस्मिकता भाव है, वो भी बड़े आकस्मिकता का। जो भी सडन होगा, बड़ा सडन होगा, अचानक होगा, बड़ा होगा, वो सब आठवें से होगा। बड़ा दुख आएगा तो आठवें से, बड़ा सुख आएगा तो आठवें से, बड़ा रोग आएगा तो आठवें से, बड़ा धन मिलेगा तो आठवें से, बड़ा नुकसान होगा तो आठवें से। ये भाव मेडिटेशन का भाव है, योग का, तंत्र का, मंत्र का, ऑकल्ट साइंस का, ये गहन रिसर्च का भाव है। समुद्र में एक ऐसा पैंदा जो उनको मालूम नहीं उसका भाव है, क्योंकि इस भाव को कोई पार नहीं कर पाया आज की तारीख में। ये भाव आयु का है तो मृत्यु का भी है। अब ये तो भाव समझे। अब केतु के बारे में बता दिया, वो मोक्ष के कारक है, वो साधना है, बिना विचार विमर्श किया गया कार्य है, ये केतु हैं। और अब केतु का प्रभाव यहां कैसा होगा उसको समझने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि केतु यहां पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता लगाएंगे, हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि केतु का लगन के साथ में कैसा संबंध है, केतु पर कितने मित्र ग्रहों की दृष्टि है, केतु कितने कौन सी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, नववांश में केतु की क्या स्थिति है। अब इसमें एक लेयर और मैं लगाता हूं। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि केतु, ये तो हम जब जानते हैं कि केतु और राहु तो छाया ग्रह हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं मानते क्योंकि सूर्य से बहुत दूर हैं। लेकिन ये जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसके एट्रीब्यूट को सोख लेते हैं और अपना गुण धर्म डाल करके वैसा ही फल देने लग जाते हैं। अब आते हैं कि मान लीजिए केतु यहां सभी तरह से सकारात्मक है, लगन के मित्र भी हैं, मित्र ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, मित्र राशि में भी है और बल भी अच्छा खासा है। तो जब केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, केतु यहां सकारात्मक फल दे रहे होंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है कि बड़े बड़े योग से संबंधित इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, गहन ज्ञान से रिलेटेड काम करने लग जाते हैं, बड़े बड़े उपदेशक बन जाते हैं, धर्म के उपदेशक बन जाते हैं। अगर उपदेशक नहीं बन पाते तो नॉर्मल लाइफ में भी उनका धर्म का उनको बड़ा ज्ञान होता है, धर्म के ऊपर वो काफी वाद विवाद कर सकते हैं और ज्ञान के प्रति उनका बड़ा अच्छा एक सकारात्मक विजन होता है, मिशन होता है कि हमको ज्ञान बढ़ाना है, धर्म को बढ़ाना है, धर्म के उपदेश को बढ़ाना है, हमारे धर्म को पक्का करना है। केतु यहाँ अच्छा कर जाते हैं। केतु की तीन दृष्टियां मानी गई, पंचम, सप्तम और नवम। केतु अगर सकारात्मक है, पंचम से 12वें भाव को नियंत्रित करके रखेंगे। जो भी आपके अगर विदेशी सेटलमेंट हैं, विदेश में सेटलमेंट है, वो पूर्ण कराने की शक्ति रखते हैं। केतु अगर पॉजिटिव हैं तो खर्चों पे नियंत्रण रख सकते हैं, क्योंकि केतु यहाँ ज्ञान का काम करते हैं। चाहे उनके पास में सोचने समझने की शक्ति नहीं हो, लेकिन उनके पास में शरीर की साधना है। उन शरीर की साधना में इतनी तगड़ी एनर्जी होती है कि वो अपने साधना से कई चीजों पर कंट्रोल रख सकते हैं। तो केतु 12वें से संबंधित ठीक फल दे सकते हैं। केतु का कंफर्ट जोन सेकंड भाव होता है, तो वहां धन का, परिवार का, कुटुंब का, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, वाणी का, उससे रिलेटेड भी संबंधित चीजों को व्यवस्थित करके रख सकते हैं केतु। और केतु की अगर नवम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ जाए, जो कि केतु वहां जाकर के अनकंफर्ट होते हैं हमेशा, तो क्योंकि चंद्रमा का भाव है, तो चंद्रमा के भाव से उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, चंद्रमा के साथ दिक्कत होती है, तो मानसिक परेशानी जरूर करते हैं, सुख में अभाव करने की कोशिश करते हैं, पर नियंत्रित रूप में। क्योंकि अगर केतु यहाँ पॉजिटिव हैं अष्टम पर, तो बहुत बुरा प्रभाव चौथे पे भी नहीं देंगे, माँ को भी ज्यादा प्रभाव नहीं देंगे। हाँ, चंद्रमा की स्थिति देखी जाएगी कि वो उनकी मानसिकता कैसी होगी ऐसे व्यक्तियों की, क्योंकि चंद्रमा बहुत वीक है, पीड़ित है, तो वह चंद्रमा से रिलेटेड कहीं ना कहीं सिस्टम थोड़ा खराब करने की कोशिश करते हैं केतु। फिर भी अगर केतु यहाँ सकारात्मक है तो तीनों भावों में, अष्टम में, 12वें में, सेकंड में और नवम में अच्छा फल दे देंगे। लेकिन अगर केतु दोस्तों यहाँ किसी भी तरह से पीड़ित हो गए, यानी केंद्र से उनका संबंध अच्छा नहीं है, शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु ग्रहों की दृष्टि में भी आ रखे हैं, साथ में नववांश में स्थिति उनकी ठीक नहीं है, और केतु यहाँ ऐसे भाव में बैठे हैं जो नुकसान का भाव भी है, तो यहाँ आकस्मिक नुकसान करा सकते हैं, वो भी बड़ा वाला करा सकते हैं। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा जब केतु जिनका पीड़ित होता है तो ऐसी बीमारियां देते हैं, क्योंकि केतु तौंद का कारक है, शरीर में ऐसी बीमारियों के कारक है जिनका पता ही लगता नहीं है टेस्टों में भी। शरीर में तलवों के कारक हैं केतु, जो तलवे होते हैं हमारे उनके कारक हैं। शरीर में किसी प्रकार की रहस्यमय बीमारी का भी कारक है। तो केतु अगर यहाँ किसी भी तरह से खराब हो तो हमारे पेट से संबंधित हमारे रोग है, तलवे से रिलेटेड रोग है, या शरीर में रहस्यमयी जो भी हमारे रोग होते हैं उनसे रिलेटेड काम करवाते हैं, दिक्कत कराते हैं, पता नहीं चल पाता बीमारी क्या है। साथ में ये ज्ञान का भाव है, तो ज्ञान इतना अत्यधिक घुस जाता है एक आदमी के दिमाग में, तो कई बार वो अपनी जो सांसारिक दुनिया है उनसे भी
विरक्त होने लग जाते हैं, क्योंकि केतु डिटैचमेंट भी है, तो अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, अपने परिवार का नुकसान करवाने लग जाते हैं, मतलब परिवार से खुद विरक्त होने लग जाते हैं, तो परिवार का नुकसान तो हो ही गया। तो कई बार वो उनका पैसे में मोह नहीं रहता, या पैसे संबंधित अगर वो बिजनेस में आ गए तो उनका बिजनेस में मन नहीं लगेगा, धन में मन नहीं लगेगा, काम में वो ज्यादा दिमाग लगा नहीं पाएंगे। उनमें इतना ज्ञान भरा होता है, वो ज्ञान को निकाल नहीं पाते, वो अंतर मन में चलता ही रहता है, चलता रहता है। तो एक व्यक्ति मैंने कई बार देखा है मानसिक तौर से भी बड़ा टेंशन में आने लग जाता है, या फिर वो उनकी मानसिकता अलग प्रकार की होने लग जाती है। और पंचम दृष्टि 12वीं पड़ेगी तो हॉस्पिटल के खर्च, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे बढ़ा सकता है। व्यसन तो नहीं करवाएगा, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट पार्ट में भी दिक्कत करवाएगा, क्योंकि वो कई बार डिटैच तो करता है, तो हर तरह की चीजों को डिटैच करने लग जाता है, तो वहां से रिलेटेड भी इशू क्रिएट करेगा। सप्तम से रिलेटेड परिवार में अलगाव की स्थिति है, वाणी पे फिर कंट्रोल नहीं रखेगा, या अपने परिवार से दूर जाने की बात करेगा, धन की नुकसान भी करवा सकता है। और नवम दृष्टि से अगर चौथे स्थान पे अगर प्रभाव पड़ जाए और केतु अगर परेशान हो, खुद खराब हो, पीड़ित हो, तो चंद्रमा की स्थिति बुरी हो, तो ऐसे लोगों को मैंने डिप्रेशन में जाते हुए देखा है, मानसिक तौर से रिलेटेड दिक्कत होते हुए देखा है। जब चंद्रमा पीड़ित हो, साथ में बहुत कमजोर हो रहे हों, माँ से संबंध अच्छे नहीं होते हुए मैंने देखे हैं, गाड़ी घोड़े से रिलेटेड भी विरक्ति आने लग जाती है, तो केतु कई बार अष्टम पे अगर खराब होते हैं तो 3 भावों को भी खराब करने की शक्ति रखते हैं। दूसरी बात, मैंने अधिकतर ये देखा, अगर केतु अष्टम भाव में अगर खराब है तो ऐसे लोगों को गाड़ी घोड़े बहुत सोच समझ के चलाने चाहिए और तरीके से चलाने चाहिए, जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट का भाव है। और यहाँ पर केतु कभी भी दिमाग से काम नहीं करता, फिर अपने शरीर से काम करता, और शरीर में इतनी एनर्जी आ जाती है, तो कई बार एक्सीडेंट से रिलेटेड मैंने इशू होते हुए देखे हैं। तो केतु एक तो ये सब चीज करवाता कराता है। केतु यहां अगर है, राहु सामने होंगे और केतु और राहु का संबंध बैठ जाए और केतु राहु के अक्ष में सारे के सारे ग्रह आ जाए, तो कुली का कालसर्प दोष बनता है, तो वित्तीय परेशानी जरूर क्रिएट कर सकते हैं। केतु के साथ में अगर सूर्य चंद्रमा यहां हो तो सूर्य से संबंधित सरकारी तंत्र में दिक्कत कर सकते हैं, और चंद्रमा के साथ में मानसिक परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं। अगर केतु यहाँ वृश्चिक राशि में उच्च के हो जाएं तो अच्छा कर जाते हैं, लेकिन उसके लिए हर पहलू से वो सकारात्मक होने जरूरी है। अब मान लीजिए केतु यहां पर खराब हैं या अच्छे हैं, मान लीजिए, फिर भी केतु को संतुलित करने के लिए मैं हमेशा कहता हूं उपाय तो कुंडली के हिसाब से कस्टमाइज तो होते ही होते हैं, वो तो बेस्ट हैं, लेकिन एक ऐसा जनरलाइज उपाय होता है कि जो नुकसान नहीं कर सकता, और वो है केतु के लिए बृहस्पतिवार के दिन शिव जी के, हनुमान जी के मंदिर की सफाई करके आना, पंचायत की सफाई करके आना, सफाई करके जल चढ़ा के आना, और गणेश जी की आराधना किसी भी रूप में करना, तो केतु को व्यवस्थित करने का काम करते हैं। आप ये जरूर करके देखिए और ऑब्जर्व करके देखिए कि अगर केतु आपका अष्टम भाव में है तो क्या ऐसी कुछ परेशानियां हैं, या ऐसे कुछ जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं वो आपके साथ में है या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा, कोशिश करूंगा उनके जवाब देने का। नमस्कार।